अनंत पुण्यवाणी के उदय से आप श्रवण कर रहे हैं पर्युषण महापर्व से पूर्व श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की वाचना आपके समक्ष चली हुई थी। श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की वाचना के अंतर्गत आपने प्रथम श्रुत स्कंद के 17 अध्ययन श्रवण किए। आज 18वें अध्ययन की चर्चा आपके समक्ष आएगी। जिन वाणी की वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व 2 पंक्तियाँ सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, वह सागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। भव सागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र जो कि 11 अंग में से 6ठा अंग है, एक श्रुत स्कंद के 19 अध्ययन हैं, प्रथम श्रुत स्कंद के, जिनमें से 18वें अध्ययन की चर्चा आज आपके समक्ष आएगी। 18वें अध्ययन का नाम है सुनसुमा। यह अध्ययन एक साधक को अनासक्त भाव से जीने की शिक्षा देता है। एक साधक अपने जीवन में जो भी कार्य करे वो कैसे करे? अनासक्त भाव से करे। क्योंकि हमारे जो कर्म बंधन का मूल कारण है वो हमारी आसक्ति है। जिसकी आसक्ति छूट गई उसका कर्म बंधन भी कम हो गया, क्षीण हो गया है, छूट गया। वर्णन आता है 18वें अध्ययन में राजग्रही नाम का नगर था और वहाँ पर धन्य सेठ निवास करता था, जिसे स्नेह से धन्ना सेठ बुलाते थे। धन्ना सेठ के भद्रा नाम की एक पत्नी थी। सुखी गृहस्थ जीवन, धन भी भरपूर है और पूर्व पुण्य के प्रभाव से परिवार भी पूरा सुखी और संपन्न है। धन्ना और भद्रा के यहाँ पर एक एक करके 5 पुत्रों ने जन्म लिया। 5 बेटे हुए और उसके पश्चात 5 बेटों के पश्चात एक बेटी का जन्म हुआ, एक पुत्री का जन्म हुआ। घर में बेटे कितने हैं? 5 और बेटी कितनी? 1, और वो भी सबसे छोटी। अक्सर ऐसा होता है कि जो सबसे छोटा बालक होता है वो सबसे अधिक स्नेह का भाजन होता है, स्नेह का पात्र होता है। अब 5 भाई हैं बड़े, एक छोटी बहन है। माता पिता को भी घर में आंगन में एक कन्या दिखाई देती है, तो माता पिता बहुत अधिक लाड, बहुत अधिक स्नेह उस कन्या से करते हैं। घर में अनेकों प्रकार के साधन हैं, सुख सुविधाएं हैं। जब घर में संपन्नता आती है तो क्या होता है? संपन्नता आती है तो व्यक्ति अपने भोजन में बदलाव लाता है, वस्त्रों में बदलाव लाता है ना। यदि घर में पहले एक सब्जी बनती थी तो अब 2 सब्जी बनेंगी, 4 बनेंगी, हलवा भी बनेगा, काजू बादाम भी जो है घर में आ जाएंगे। कपड़े कैसे पहनने लगेगा व्यक्ति? महंगे कपड़े पहनने लगेगा, बढ़िया वस्त्र पहनने लगेगा। और अधिक धन हो तो बड़ा मकान हो जाएगा, और बहुत पैसा हो तो घर में नौकर चाकर,
तो धन्ना सेठ के यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं है, खूब ऐश्वर्य पूरे घर में फैला हुआ है, सुखी है, संपन्न है और गृह कार्य में सहयोग के लिए और घर के अनेकों अनेक कार्यों के लिए घर में अनेक दास दासी भी उपस्थित है। उस घर में एक दास पुत्र है, यानी दास दासियां जो घर में काम करते हैं उनमें से एक दास पुत्र है, वो भी अभी बालक ही है, ज़्यादा बड़ी आयु नहीं है। नाम है उसका चिलात। हर बालक का, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई शांत प्रवृत्ति का होता है, कोई चंचल प्रवृत्ति का होता है और कोई उदंड भी होता है। चिलात जो दास पुत्र है उसका स्वभाव बड़ा उदंड है। अभी बालक है तो क्या करता है, जो बच्चे खेलते हैं पड़ोस में उन बच्चों के खिलौने छीन लेता है। उन बच्चों को कभी किसी की पिटाई कर दी, कभी किसी को डांट दिया, किसी के खिलौने छीन करके तोड़ दिए, किसी के कपड़े फाड़ दिए। ऐसे खेल खेल में गुस्सा होकर के, अनुचित व्यवहार करके वो घर आता। एक बार दो बार सबने अनदेखा किया, परंतु जब उसकी उदंडता बढ़ने लगी तो उसकी शिकायतें सेठ के पास आने लगी, धन्ना सेठ के पास। सेठ ने समझाया उसे एक बार दो बार कि देखो ऐसा करना ठीक नहीं है, नहीं माना। उसका कार्य यही रहा। उसे आनंद आता था जब वो बच्चों से खिलौने छीन लेता था और बच्चे रोते थे तो उनको रोते हुए देख करके उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती। धन्ना सेठ ने बहुत प्रयास किया समझाने का, परंतु चिलात नहीं माना। अंत में परेशान होकर के चिलात को धन्ना सार्थवाह ने घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे उदंड बालक को वो घर में कब तक रखे। घर से निकला, अब पूरे नगर में कोई उसे अपने यहाँ रखने को तैयार, क्योंकि उसकी उदंडता के बारे में सबको ज्ञात है। जिसका स्वभाव मधुर है उससे हर व्यक्ति प्रेम से बात करता है, और जिसका स्वभाव उदंड है, जिसका स्वभाव कटु है, उस व्यक्ति के सभी, कभी कभी कोई व्यक्ति आकर के शिकायत करते कि महाराज पता नहीं मेरे से तो कोई बात करने को ही तैयार नहीं। मैं जिसके पास भी जाऊं वो मुंह फेर करके चले जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं बैठता, कोई मुझे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करता। यदि एक या दो व्यक्तियों को परेशानी है किसी एक व्यक्ति से, तो उन एक या दो व्यक्तियों को समझने की ज़रूरत है। परंतु परेशानी यदि सभी को है तो समझने की ज़रूरत किसे है? उस व्यक्ति को है। ढूंढने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ है, क्या अंतर है दूसरों में और मुझ में, जो किसी दूसरे के साथ तो सब मधुर व्यवहार करते हैं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो व्यक्ति अंतर में ढूंढे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी कहीं मुझ में हो, मेरे व्यवहार में हो, मेरे आचरण में हो, मेरे बोलने में हो, क्योंकि कभी कभी हमें पता भी नहीं लगता और हम ऐसी वाणी का प्रयोग कर जाते हैं जो किसी के मन को चुभ जाती है। ये सत्य है कि व्यक्ति संसार में सबको प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि एक व्यक्ति सबकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। कोई ना कोई तो नाराज होगा ही, लेकिन यदि सब लोग नाराज हैं तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, हल स्वचिंतन से मिलेगा कि कमी मुझ में है तो कहाँ है।
चिलात को किसी ने भी अपने यहाँ शरण नहीं दी, किसी ने अपने यहाँ काम पर नहीं रखा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। और धन्ना सेठ बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, यदि उन्होंने अपने यहाँ से इसको निकाला है तो इसका अर्थ ये है कि ये कहीं भी रहने योग्य नहीं। निकल गया घर से बाहर, राजगृह से बाहर। संयोग देखिए, व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसे वैसे लोग स्वतः ही मिल जाते हैं। यदि आप सज्जन हैं तो आपको कोई ना कोई सज्जन व्यक्ति मिल ही जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, दुष्ट है, दूसरों को परेशान करने वाला है, तो उसे भी ऐसे का साथ मिल ही जाएगा। क्योंकि इस संसार में हम उन्हीं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जैसे हमारे विचार होते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही लोग हमारे ओर आकर्षित होंगे, वैसे ही लोग हमारे पास बैठना चाहेंगे, हमसे बात करना चाहेंगे। जो हमसे विपरीत प्रवृत्ति वाले लोग हैं उन्हें हमारे पास बैठ कर के अच्छा ही, क्योंकि आभा मंडल एक दूसरे का अलग अलग है। तो चिलात बाहर निकला और संयोग देखिए कि राजगृह के बाहर एक चोर पल्ली थी, यानी चोरों की, जैसे एक कबीला होता है या एक स्थान होता है, तो वो चोरों की शरण लेने के लिए एक स्थान था। तो वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचा, चोरों के जो सरदार हैं उसने अपने पास बुलाया, बात की। समझ गया जो चोरों का सरदार था कि ये नगर में रहने लायक, इसे तो कहाँ रखना चाहिए, हमारे पास ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका स्वभाव भी कैसा है, इसका स्वभाव उदंड है, क्रूर है। जो बालक किसी बच्चे के खिलौने छीन करके उसे रोता हुआ देख करके प्रसन्न होता हो तो स्वभाव कैसा है उसका, क्रूर है। आगे जाकर के संभावना क्या है, कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही संभावना यही है कि बड़ा होकर के ये बालक क्या बनेगा, एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति बनेगा। ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसके मन में दया करुणा का कोई भाव। और चोर डाकू बनना है तो कैसा स्वभाव चाहिए, ऐसा ही चाहिए। किसी के यहाँ डाका पड़ रहा हो, वो व्यक्ति रो रहा हो और उस पर दया ना आए। चोरों के सरदार ने अपने कबीले में शामिल कर लिया। अब स्वभाव से साहसी था, निडर था, उदंड था। धीरे धीरे चोरों के साथ रह करके चोरी की जितनी भी तरीके थे चोरी के, वो सारे के सारे उसने सीख लिए। अब बाल्यकाल से ही कोई एक अभ्यास करे तो एक समय आएगा जब वो उसमें निपुण हो जाएगा। धीरे धीरे वो चोरी में अभ्यस्त हो गया। अपने चोरों के सरदार से उसने अनेकों विद्याएं भी सीख ली। किस प्रकार से यदि सैनिक पकड़ने आए तो उन्हें कैसे पराजित करना है, अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने हैं, ये सारा का सारा ज्ञान उसने ले लिया। एक समय आया, क्योंकि इस संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जो चोरों का सरदार था, जो उस समय जब चिलात बालक था, अब चिलात धीरे धीरे युवा हुआ, वो सरदार वृद्ध हो गया और एक दिन आया कि वो चोरों का जो सरदार था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बिना मुखिया के कोई भी ना परिवार चल सकता है, न समाज चल सकता है, और ना ही चोरों का जो ग्रुप है उनको भी क्या चाहिए, एक सरदार चाहिए, एक मुखिया चाहिए।
तो कौन बनेगा सरदार? सरदार किसको बनाया जा सकता है? मुखिया कौन बन सकता है? घर में भी मुखिया वही होता है जो सबसे अधिक योग्य होता है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, जिसमें कमाने की क्षमता हो, परिवार का पालन पोषण करने की, ये नियम है। समाज का मुखिया भी कौन बन सकता है? समाज भी अपने लिए प्रधान चुनती है, राष्ट्रपति चुनते हैं, आप प्रधानमंत्री चुनते हैं। किस आधार पर चुनते हैं? कि जो हमारे इस देश को चला सके, जो समाज को चला सके, जो समाज के कार्य कर सके, एक नई दिशा दे सके, उसी को ही अपना नेता बनाया जाता है। तो चोरों में भी यही नियम लागू होता है। मुखिया तो वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, सबसे अधिक बुद्धिमान हो, जो चोरों की पूरी मंडली है, कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या से सबको बाहर निकालने में समर्थ हो। सबने देखा, कोई और नहीं दिखाई दिया, सबसे अधिक योग्य, सबसे अधिक शक्तिशाली चिलात है। चोरों के सरदार के सबसे निकट रह करके उसने सारे गुर सीख लिए हैं। तो लोगों ने आपस में निर्णय किया, चोरों ने, कि देखो सरदार के जाने के बाद में अब सबसे अधिक जो हमारी सुरक्षा कर सकता है, जो हमारे इस मंडली को संभाल सकता है, वो कौन है? वो चिलात है। तो सबने क्या किया? सबने चिलात को अपना सरदार बना लिया। अब चिलात बन गया चोरों का सरदार। सरदार बना तो देखिए, बचपन की जो कुंठा थी वो अभी तक निकली नहीं। सरदार बनकर के अब विचार विमर्श किया गया कि अब तो शोक दूर हो गया, हमारा एक सरदार भी हमने नियुक्त कर लिया, अब क्या किया जाए? अब कहीं पर, जैसे आपका काम है व्यापार करना, आप रोज़ कहाँ जाते हैं? या तो जॉब पर जाते हैं ऑफिस में, या अपने दुकान पर जाते हैं। तो चोरों के लिए तो वही उनका काम है, वहीं से उनकी आजीविका, वहीं से उनका जो है जीवन चलता है। विचार विमर्श किया कि डाका डालने के लिए कहाँ जाया जाए, चोरी करने के लिए कहाँ जाया जाए। अब चिलात के मन में जो वर्षों पुरानी जो एक कुंठा दबी हुई थी, कौन सी कुंठा? चिलात ने ये नहीं देखा कि मेरे स्वभाव के कारण मुझे बाहर निकाला था। चिलात का क्या चिंतन था कि मुझे किसने बाहर निकाला है? मुझे सेठ ने बाहर निकाला और मुझे उससे बदला लेना है। तो चिलात ने अपनी मंडली से कहा कि आज हम राजगृही के धन्ना सेठ के यहाँ पर डाका डालेंगे। ठीक है। अब चिलात तो चोरों का सरदार बन गया है, और जो सरदार है, जो प्राप्त हुआ धन है, उस पर सबसे बड़ा अधिकार भी किसका होता है? मुखिया का होता है। परंतु चिलात कहता है अपनी मंडली से, हम जाएंगे आज रात को धन्ना सेठ के यहाँ, उसके घर की जानकारी, उसके घर के भीतर की, वो सब मुझे मालूम है। कहाँ क्या रखा है, धन कहाँ रखा है, ये सब मुझे मालूम है। सारी योजना बता दी और निर्देश दिया कि जितना भी धन मिलेगा वो सब तुम आपस में बांट लेना। मुझे धन्ना सेठ के धन से कोई मतलब नहीं। फिर आप जो मैं लेकर आऊँगा वो मेरा अधिकार उस पर होगा। धन कौन लाएगा? तुम सब ले आना। ठीक है, हमें तो धन के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं।
पूरी योजना बनाई। चोरों की जो मंडली थी, जो पूरा ग्रुप था, वो चल पड़ा रात के अंधेरे में। पहुंचा धन्ना के यहाँ पर रात्रि के अंधकार में। जितना भी धन था धन्ना सेठ का, क्योंकि चिराग जब बालक था तो वो वहाँ पर, उसे मालूम है कि धन कहाँ कहाँ रखा हुआ। चिराग के साथियों ने सारा धन लूट लिया, सारा धन एकत्रित कर लिया, पोटलियां बांध ली और सब अपने प्राणों के भय से बैठे हुए हैं एक कमरे में दुबक करके, क्योंकि ये तो चोर है और चोरों का तो स्वभाव क्या होता है, क्रूर होता है। किसी ने विरोध किया तो प्राण हरण करते उन्हें देर। और धन्ना ने अपने बेटों को कहा कि प्राण है तो सब कुछ है, धन तो फिर कमा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा। धन एकत्रित किया, परंतु चिराग की दृष्टि कहीं और है। पूरे घर में घूम रहा है। देखा उसने एक कमरे में धन्ना अपने 5 पुत्रों के साथ में, पत्नी के साथ में, पुत्री के साथ में छिपा हुआ। तलवार निकाली अपनी और तलवार निकाल करके सबके सामने तलवार कर दी। और जो धन्ना की पुत्री थी सुनसुमा, उसका हरण कर दिया। सब साथियों को आवाज लगाई, चलो शीघ्रता से। सब अपने अपने अश्व पर बैठे, घोड़े पर बैठे और दौड़ लगा पड़े। सब ने धन की पोटलियां भरी हैं और चिराग ने किसको लिया है, सुनसुमा को लिया। चिराग ने पहले ही कह दिया था कि सेठ से मुझे क्या लेना है, बदला लेना है, पुराने वैर का प्रतिशोध लेना है। जानता था चिराग कि सेठ को धन से भी अधिक कौन प्रिय है, अपनी ये बेटी प्रिय है। इतने अपने पुत्रों से उसे प्रेम नहीं जितना अपनी इस पुत्री से प्रेम है। धन ले लिया तो उसे इतनी चोट नहीं लगेगी जितनी चोट उसे किससे लगेगी, उसकी बेटी को ले आने से लगेगी। बेटी को ले गया। धन्ना सेठ अपने बेटों के साथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु कोई लाभ नहीं। वो अश्व पर आगे निकल गए। इतने में सैनिकों को भी ज्ञात हुआ। धन्ना ने सैनिकों से कहा, चिराग को पकड़ो। स्वयं भी दौड़ लगाई। चिराग आगे आगे है और वो स्वयं पीछे पीछे। चोर पल्ली में पहुंचे, सारे चोर, चिराग भी पहुंच गए, परंतु पीछे पीछे सैनिक। सेठ अपने 5 पुत्रों के साथ में, वो भी कहाँ पहुंच गया। चिराग ने देखा, अरे ये तो यहाँ भी आ गए, और आगे दौड़ा। आगे दौड़ा, सैनिक और धन्ना भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे चलते चलते, दौड़ते दौड़ते एक भयानक निर्जन वन आ गया, भयानक अटवी। चिराग ने देखा, अब तो इस अटवी में जाने से ही मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती, बाकी और कोई सहारा नहीं है। तो अश्व को छोड़ा, सुनसुमा को कंधे पर डाला और उस अटवी में प्रवेश कर। सोचा चिराग ने, सब ढूंढ करके मुझे चले जाएंगे, इस अटवी में छुपने की बहुत सारी जगह होगी, क्योंकि ये तो जंगल है, यहाँ तो मैं कहीं भी छुप सकता हूँ, किसी को मेरा पता नहीं लगेगा। अपने प्राण बचाने के लिए सुनसुमा को लेकर के उस अटवी में प्रवेश कर गया। पीछे पीछे सैनिक और धन्ना सेठ भी अटवी के बाहर पहुंच गए। अब उस वन के बाहर पहुंच करके सैनिकों ने कहा, अब इससे हम आगे नहीं जा सकते, कि इससे आगे जाने की हमें राजा की अनुमति नहीं। धन्ना ने बड़ी अनुनय विनय की,
मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, परंतु कोई नहीं माना। सैनिक लौट गए, लेकिन धन्ना उसकी पुत्री किसके पास है? चिलाक के पास। भला वो अपनी बेटी को छोड़ करके कैसे वापस लौट जाए? तो धन्ना और उसके 5 पुत्र विचार करने लगे कि कोई और प्रवेश करे न करे, लेकिन हम अपनी बहन के लिए इस अटवी में प्रवेश करेंगे। हम अपनी बहन को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। और पीछे पीछे वो भी उस अटवी में प्रवेश कर गए। वो अटवी क्या थी? एक तरह से मानो जिसे भूल भुलैया होती है, और जंगल में एक बार कोई भटक जाए तो वापस बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है उसका वापस लौट पाना, क्योंकि जंगल में रास्ता मिलना बहुत कठिन है। दौड़ लगाए आगे आगे चिलात ने, पीछे पीछे ढूंढ रहे हैं धन्ना और उसके पुत्र। चलते चलते चिलात थक गया, दौड़ते दौड़ते थक गया। सुनसुमा अभी भी उसके कंधे पर है, और अब चिलात को महसूस हो रहा है कि सुनसुमा का भार उठा करके अधिक दौड़ना उसके बस की बात, परंतु सुनसुमा को छोड़ूंगा भी, ये सेठ की बेटी है। सुनसुमा से उसका कोई व्यक्तिगत वैर नहीं है, लेकिन वैर किससे है? सेठ से। सुनसुमा के शरीर का भार जब उससे उठाया नहीं जा सक रहा था, क्या किया उस चिलात ने? जो तलवार थी हाथ में, उससे सुनसुमा का सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को वहीं छोड़ा और सर को लेकर के आगे। देखिए, व्यक्ति प्रतिशोध में कैसा पागल हो जाता है। प्रतिशोध में उसने सुनसुमा की हत्या कर दी, शेष से बदला लेने के लिए। धड़ लेकर के आगे बढ़ गया। धन्ना और 5 पुत्र ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक स्थान पर। देखा कि क्या पड़ा हुआ है? सुनसुमा का धड़ पड़ा हुआ, केवल धड़ पड़ा है, सिर तो वो क्या करे? ऐसा भीषण दृश्य देख करके चीखें निकल गई पिता की और 5 भाइयों की। विलाप करने लगे। जिसको बचाने के लिए यहाँ तक आए थे, चिलात ने उसकी हत्या कर दी। और देखिए, व्यक्ति कर्मों के फल कैसे भोगता है। चिलात सिर को लेकर के आगे बढ़ रहा था, आगे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूलने लगी, भूमि पर गिर गया। गर्मी है बहुत, धूप सिर पर पड़ रही है, और पानी का कहीं नामो निशान, पानी का कहीं नामो निशान नहीं। प्यास लगी है चिलात को, लेकिन पानी कौन पिलाएगा? वहां पानी पिलाने वाला तो कोई, और स्वयं में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो वहां से उठ करके पानी को ढूंढ सके। उस भयानक अटवी में, उस भयानक वन में पानी कहाँ से मिलेगा? प्यास से तड़पते हुए, गर्मी से तड़पते हुए चिलात ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यहाँ तक आना सब व्यर्थ हो गया। हर संभव प्रयास किया था धन्ना सेठ ने अपनी पुत्री को बचाने का। कुछ देर विलाप किया, बहुत देर तक रोते रहे, शोक मनाते रहे, आंसू बहाते रहे, एक दूसरे को सांत्वना दी। जब थोड़ा मन शांत हुआ तो अनुभव हुआ कि वो इस अटवी में बहुत भीतर तक आ गए। बहुत प्यास लगी है सबको, भूख भी लगी है,
क्योंकि दौड़ते रहने से, इतना परिश्रम करने से शरीर की जो ऊर्जा है वो क्या हो गई है? समाप्त सी हो गई है। ऊपर सूरज है सिर पर जो शरीर की सारी ऊर्जा को सोख रहा है। आपस में विचार विमर्श किया, आसपास देखो कहीं पर पानी मिल जाए, कहीं पर कोई तालाब इत्यादि हो, कोई वृक्ष हो जिस पर क्या लगे हुए हो? फल इत्यादि लगे हुए। जहां तक खोजा जा सकता था, बड़ी मुश्किल से स्वयं को उठाते हुए, संभालते हुए, क्योंकि शरीर में ऊर्जा क्या हो गई है? बिल्कुल समाप्त हो गई है। ढूंढने लगे इधर उधर, कहीं पानी मिल जाए, लेकिन कहीं पानी का नामो निशान भी, सूखी अटवी है वो, कोई सूखा जंगल है। इधर उधर खूब दृष्टि डाली, खूब ढूंढा, कोई पेड़ मिल जाए जिसके फल खाकर के क्या हो जाए? गुजारा हो जाए, इतनी ऊर्जा आ जाए कि इस अटवी से बाहर निकल कर के अपना जीवन बचाया जा सके, घर वापस जाया जा सके। परंतु कोई साधन उस जंगल में वहां पर नहीं। सोचने लगे अब क्या होगा। ऐसे तो सुनसुमा की तो मृत्यु हो ही गई है, ऐसे तो जो 6 प्राणी जीवित हैं उस जंगल में, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। क्या किया जाए? धन्ना सेठ ने कुछ सोचा, कहने लगा अपने बेटों से, देखो मैं वृद्ध हो गया हूँ और तुम क्या हो? युवा हो। तुम्हें आगे जीवन जीना है, मैंने तो अपना जीवन जी लिया, मैंने बहुत कुछ देख लिया जीवन में। तुम्हारा वापस लौटना बहुत ज़रूरी है। तुम एक काम करो, मैं अपने प्राणों का त्याग कर देता हूँ और तुम मेरे रक्त को पी करके और मेरे मांस को ग्रहण करके तुम कहाँ लौट जाओ? वापस लौट जाओ। बड़े बेटे ने सुना, सबने सुना। बेटे कहने लगे, पिताजी आप हमारे पिता हैं, आपने हमें जन्म दिया है, आपके रक्त और मांस से हम अपनी भूख प्यास मिटाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा कर्तव्य है कि आपके प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। तो 5 बेटे एक एक करके कहने लगे, पिताजी हम अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी सब जीवित नगर में पहुंच जाए। आपस में सब एक दूसरे को इस प्रकार से कहने लगे। कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोई एक प्राण त्यागे और उसके माध्यम से बाकी अपनी जीवन की रक्षा करे, इसके लिए कोई तैयार नहीं। परंतु शीघ्र ही कोई उपाय निकालना भी आवश्यक है। इससे पहले कि रात्रि हो जाए, इससे पहले कि कोई भयानक जंगली जानवर यहाँ पर आकर के हम सबको अपना आहार बना ले, और इससे पहले कि रात्रि हो जाए, क्योंकि जंगल से बाहर निकलना है, अभी तो रास्ता भी मालूम, रास्ता भी ढूंढना है, और उसके लिए शरीर में ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो विचार किया पिता ने कि जीवित को मार करके उसके रक्त और मांस से प्यास बुझाएं, भूख मिटाएं, इससे ज़्यादा अच्छा है ये सुनसुमा जो मेरी प्रिय पुत्री थी, ये इस संसार को छोड़ करके जा चुकी है, प्राण निकल चुके हैं, केवल निर्जीव देह पड़ी है। रोते हुए अपने बेटों को कहा कि यदि किसी के प्राण हरण नहीं करना चाहते, बिना किसी के प्राणों का बलिदान लिए यदि जीवित वापस लौटना है, तो एक ही उपाय है कि सुनसुमा की मृत देह से ही
अपना काम चलाया जाए। पहले तो बेटे तैयार नहीं हुए। जीवन की देखिए कैसी भीषण अवस्था है ये। जिस पुत्री को इतने प्रेम से पाला, पालन पोषण किया, जिस पुत्री के लिए यहाँ तक आए, अब उसी पुत्री के रक्त और मांस को ग्रहण करने को तैयार है। रोते हुए उन 6 प्राणियों ने सुनसुमा के रक्त और मांस से अपने शरीर को ऊर्जा दी। जब ऊर्जा आ गई भीतर तो सुनसुमा के सिर को ढूंढा, जो बचा हुआ शरीर था उसको लिया और अटवी से बाहर जाने का मार्ग ढूंढने लगे। मार्ग ढूंढ लिया, घर पहुँचे, जाकर के अपनी पुत्री का, अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। बार बार पश्चाताप कर रहे हैं कि मजबूरी में हमें ऐसा कार्य करना पड़ा। प्रभु महावीर कहते हैं कि जिस प्रकार से धन्ना सेठ ने और उन 5 भाइयों ने अपनी पुत्री के शरीर का रक्त और मांस ग्रहण करना स्वीकार किया, किस कारण से? कि शरीर को चलाना है, जीवित यहाँ से बाहर जाना है। उसी प्रकार से एक साधक भोजन को ऐसे ही अनासक्त भाव से ग्रहण करे। ऐसा नहीं कि आप समझें कि भगवान महावीर प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे समय में रक्त और मांस का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक पिता ने और उन भाइयों ने किस भाव से उस रुधिर को ग्रहण किया है, भाव क्या है? स्वाद लेकर के नहीं, मजबूरी में, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल मना कर रहा है, परंतु दिमाग क्या कह रहा है कि नहीं, इसके बिना जीवित नहीं बचोगे। उसी प्रकार से जब साधक भोजन ग्रहण करे तो उसमें लिप्त ना हो, उसमें आसक्त ना हो। उसके भाव क्या हो? जैसे अर्जुन माली के भाव थे, ये भोजन मेरे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है। उसमें स्वाद नहीं ढूंढना, उसे अपने शरीर को चलाने के लिए ग्रहण करना है। अनासक्ति से आहार ग्रहण करे, क्योंकि इस संसार में आसक्ति ही है जो कर्म बंधन का मूल कारण है। क्योंकि कर्मों का बंध कैसे होता है? 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं, 240 विकार हैं। इन 23 विषयों में जब हम मनोज्ञ पर राग करते हैं, मनोज्ञ में आसक्त होते हैं और अमनोज्ञ पर द्वेष करते हैं, तो ही कर्मों का बंध होता है। चाहे कैसी ही वस्तु आ जाए, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भी आ जाए, तो भी उसे अनासक्त भाव से ग्रहण करे। अटवी से सुरक्षित वापस आकर के कालांतर में धन्ना सेठ ने एक समय आने पर भगवान महावीर के चरणों में प्रव्रजा ग्रहण की, संयम ग्रहण किया, 11 अंग का ज्ञान प्राप्त किया, 1 मास की संलेखना करके स्वधर्म कल्प में देव पद को प्राप्त किया। अपने सभी पापों की आलोचना प्रायश्चित करके उन्होंने देव पद को प्राप्त किया और अब आगे महाविदेह देवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह से वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस 18वें अध्ययन में भगवान महावीर ने अनासक्ति का उपदेश दिया है कि जीवन में किसी भी वस्तु से, किसी भी संबंध से, ये तो केवल आहार की बात है, परंतु संसार में जितनी हमारी आसक्ति कम होती चली जाएगी, हमारे कर्म बंधन भी उतने ही कम होंगे। ये आसक्ति ही है जो हमारी शक्ति को बांधती है, नष्ट करती है। आसक्ति जिसकी टूट गई, उसके राग द्वेष के बंधन भी टूट गए। तो प्रयास करें जीवन में कि जीवन में
आसक्ति ना हो। आसक्ति चाहे आहार के लिए हो, चाहे अपने शरीर के लिए हो, चाहे हमारे आसपास जितने भी साधन हैं उनके लिए हो, किसी भी वस्तु से ममत्व का होना, आसक्ति का होना, यही दुख का, कर्म बंधन का सबसे बड़ा मूल कारण है। आज की चर्चा यहीं तक ही। सभी ध्यान करेंगे।